कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के विषय का शीर्षक है बिना नजर के देखना। इस विषय के लिए बाइबल के पद इस प्रकार है। भजन संहिता अध्याय 73 छंद 23-24। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तथा 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय पद 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तथा यूहन्ना 16वां अध्याय पद 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब मैंने दक्षिणी स्पेन में सेवकाई के लिए प्रशिक्षण लिया, मैं एक मिशनरी पासबान को जानता था जो चंगाई के लिए अभिषिक्त किया गया था। जब हमारे पासबान यात्रा करते थे तो वे अक्सर आते थे और उपदेश देते थे। हमें पता चला कि उसने किसी तरह एक दिन अपनी दृष्टि खोना शुरू कर दिया था। आखिरकार वह केवल कुछ छाया और रोशनी देख सकता था। कुछ महीने बीत गए और वो इस बीमारी से पीड़ित होकर प्रचार करने आया। उनके उपदेश का शीर्षक था बिना दृष्टि के देखना। कमाल है ना? यह एक ही समय में विनम्र और प्रेरक था, क्योंकि प्रचार किया गया प्रत्येक शब्द प्राकृतिक रूप से व्यक्तिगत अनुभव से बोला गया था और पवित्र आत्मा के अधिकार को ले गया था। उनकी पत्नी ने उनके लिए अंश पढ़े और उन्होंने अपने सभी नोट्स को याद किया और उपदेश दिया। याद रखें कि उसके पास चांगाई के लिए एक मजबूत अभिषेक है, फिर भी वो खुद को ठीक नहीं कर सका और अब किसी के द्वारा निर्देशित किए बिना सीधी रेखा में नहीं चल सकता था। हम सभी प्राकृतिक रूप से अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से अंधे हैं। हमें नहीं पता कि हम अगले दिन जागेंगे या नहीं। यह नहीं पता कि हम आंतरिक रूप से किसी बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं, जब तक कि बाहरी लक्षण या चिकित्सा निदान न हो। हमारे पास केवल इस बात का आश्वासन है कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे क्या कहा है और वो पवित्र आत्मा के माध्यम से क्या बोलना जारी रखता है। उसने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी देखभाल करता है और हमें यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक रूप से अधिकार प्राप्त है, कि उसकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं, न कि बुराई की। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो उन्हें क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है, कि उसने हमें विश्वास से देखने की क्षमता दी है, कि उसकी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी, कि यदि हम मांगे तो हमें मिलेगा, और यह कि यदि हम वास्तव में उससे प्रेम करते हैं तो सब कुछ हमारे भले के लिए ही होगा। लेकिन इस अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा जीने और निर्देशित होने के लिए हमें उसका हाथ पकड़ना होगा, उसके साथ समय बिताना होगा। अन्य सभी आवाजों को बंद कर दें जिन पर हम निर्भर हैं, जिनमें स्वयं भी शामिल हैं। जब आप वास्तव में परमेश्वर की आंखों से देखने में सक्षम होते हैं तो आप बिना आंखों के चलने में सक्षम होंगे। यह सच्ची आध्यात्मिकता और निर्माता के साथ एकता की कुंजी है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप धर्मियों के परमेश्वर, सत्य के और धर्म के परमेश्वर और वादों के परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद कि हम आपके बोले गए वचन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं और यह कि हमें आपके वादों के माध्यम से पूर्ण शांति प्राप्त है। आप पर अधिक निर्भर न रहने और प्राकृतिक रूप से जो हम सुनते और देखते हैं उसके आधार पर जीवन जीने के लिए हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि कैसे पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और उस पर भरोसा करें, भले ही हम दूसरों को कुछ भी कहते हुए सुने, यह जानते हुए कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन हमेशा के लिए रहेगा। हम चाहते हैं कि आप इस पासबान पर अभी दया करें जिसने अपनी अधिकांश दृष्टि खो दी है, और आप उसे यीशु के नाम पर पूरी तरह से ठीक कर देंगे। इसे हर उस बीमारी पर जिससे मनुष्य पीड़ित है तेरी शक्ति और अधिकार का एक और प्रमाण हो। हमने आज उन सभी आवाजों और विचारों को अस्वीकार करने के लिए चुना है जो आपके द्वारा कही गई बातों के खिलाफ उठते हैं और उन्हें यीशु मसीह के अधिकार में लाते हैं। आज ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शित होने में हमारी सहायता करें। हम आपसे यीशु के पराक्रमी नाम में पूछते हैं, आमीन।